हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम कॉस्ट अकाउंट में प्रोसेस कॉस्टिंग का एक सम देखते हैं। ये जो सम है गुजरात यूनिवर्सिटी बीकॉम सेमेस्टर 5 नवंबर 22 यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है। इन्फॉर्मेशन ऑफ बीना कंपनी लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस 1 फॉर मार्च 22 इज एस अंडर। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस 2000 यूनिट्स। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक का डिटेल दिया है आपको। कितने यूनिट्स है? 2000 यूनिट्स और उसका कॉस्ट है 85,900 रुपीज़। प्रोसेस एक्सपेंसेस, प्रोसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस हुए हैं? तो मटेरियल इंट्रोड्यूस किया है 10,000 यूनिट्स का, लेबर है और ओवरहेड्स है। ठीक है। नंबर 3, नॉर्मल वेस्टेजेस 5% ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस। ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट्स इंट्रोड्यूस के 5% जो है वो नॉर्मल वेस्टेज है। ओपनिंग स्टॉक 2000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए और एडिशनल कितने? 10,000। तो 2000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 12,000। 12,000 यूनिट्स का 5% जो है वो नॉर्मल वेस्टेज है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 2,500 यूनिट्स का है। प्रोडक्शन ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 8,500 यूनिट्स, 8,500 यूनिट्स, यानी ये फिनिश स्टॉक से इतना प्रोडक्शन हुआ है। वेस्टेज इज सोल्ड एट 5 रुपीज़ पर यूनिट, स्क्रैप वैल्यू। नंबर 7, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एंड वेस्टेज। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूजिंग FIFO मेथड, वी हैव टू फॉलो FIFO मेथड हियर। नंबर 2, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। नंबर 3, स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन एंड नंबर 4, प्रोसेस 1 अकाउंट। तो आंसर में हमें 4 आइटम रेडी करने हैं। तो आंसर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम वेस्टेज के जो यूनिट्स है उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कितने यूनिट्स का वेस्टेज हुआ है। तो सबसे पहले जो यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए हैं वो कितने हैं? 2000 यूनिट्स। ये जो है आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस मटेरियल इंट्रोड्यूस एडिशनल, कितने यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए? 10,000। इंट्रोड्यूस यानी टोटल 12,000 यूनिट्स टोटल इंट्रोड्यूस किया है। 12,000 में से कितना फिनिश गुड्स है? प्रोडक्शन ट्रांसफर टू प्रोसेस टू 8,500 यूनिट्स। तो 8,500 यूनिट्स जो है वो फिनिश्ड है, फिनिश स्टॉक्स। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 2,500 यूनिट्स। क्लोजिंग स्टॉक, तो ये दोनों जो है ओपनिंग फिनिश स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, ये जो आप निकाल दो अगर ये 12,000 में से, तो रिमेनिंग जो बचेगा वो आपका यहाँ पर लॉस होगा। कितने यूनिट का लॉस हो रहा है? 1,000 यूनिट का, क्योंकि आपने 12,000 यूनिट इंट्रोड्यूस किए, इसमें से 8,500 का प्रोडक्शन हो चुका है फिनिश और 2,500 का क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस है। तो बाकी का जो बचा है 1,000 यूनिट, ये जो है आपका स्क्रैप्ड है। तो वेस्टेज है। अब ये वेस्टेज है, इसमें से नॉर्मल कितना और एब नॉर्मल कितना वो आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको डिवाइड करेंगे आप। नॉर्मल कितना है? तो यहाँ पर आपको दिया है पॉइंट नंबर 3 में, नॉर्मल वेस्टेज 5% ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस। ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट इंट्रोड्यूस के 5%। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट इंट्रोड्यूस यानी 12,000। 12,000 का 5% जो है वो आपका नॉर्मल वेस्टेज है। ठीक है, तो 12,000 का 5% यहाँ आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 600 यूनिट्स। तो ये आपका नॉर्मल वेस्टेज। तो टोटल वेस्टेज 1,000 यूनिट, उसमें से 600 नॉर्मल वेस्टेज है, तो बाकी का एब नॉर्मल वेस्टेज। तो कितना होगा बाकी का? 400 यूनिट्स, क्योंकि टोटल 1,000 है। 1,000 में 600 नॉर्मल, तो 400 एब नॉर्मल। ठीक है, ये वाला कैलकुलेशन हो गया। अब हम
इक्विवेलेंट यूनिट्स के कैलकुलेशन के ऊपर जाएंगे। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो आपके स्क्रीन पर देखिए राइट साइड में। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, फीफो मेथड यूज़ करना है हमें, ठीक है। सब में दिया है फीफो मेथड यूज़ करो। फीफो मेथड में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट करना होता है। ओपनिंग स्टॉक आपका कितना यूनिट्स है? 2000 यूनिट्स। अब उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या है? तो यहाँ पर दिया है ओपनिंग स्टॉक का, मटेरियल में 90%, लेबर में 75%, ओवरहेड में 35%। यानी ओपनिंग स्टॉक में मटेरियल में 90% वर्क हो चुका है, यानी ये प्रोसेस में कितना वर्क बाकी है? खाली 10%, तो वही लिखना है जो रिमेनिंग वर्क। लेबर में 75% वर्क कंप्लीट है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन 75%, यानी रिमेनिंग कितना है? 25%। ओवरहेड में 35% कंप्लीट है, यानी रिमेनिंग कितना है? 65%। तो 2000 यूनिट्स का 10%, 25% और 65% हमें कैलकुलेट करना होगा यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा, ठीक है। तो 2000 का 10% यानी 200 यूनिट्स, 25% यानी 500 यूनिट्स और 65% के हिसाब से 1300 यूनिट्स। उसके बाद नॉर्मल वेस्टेज। तो नॉर्मल वेस्टेज कितना है? एज पर आवर कैलकुलेशन नॉर्मल वेस्टेज जो है वो 600 यूनिट्स है, ठीक है। यहाँ पर जो दिया है 600 यूनिट। नॉर्मल वेस्टेज में कोई भी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कैलकुलेशन नहीं करना होता है, ठीक है। उसके बाद एब नॉर्मल वेस्टेज 400 यूनिट्स। तो एब नॉर्मल वेस्टेज जो है उसमें आपको कैलकुलेशन करना होता है। तो मटेरियल में 80% वर्क कंप्लीट हुआ है, लेबर में 60%, ओवरहेड में 50%। तो लिखेंगे मटेरियल में 80%, लेबर में 60%, ओवरहेड में 50%। तो 400 का 80% यानी 320 यूनिट्स, 60% यानी 240 यूनिट्स, 50% यानी 200 यूनिट्स। उसके बाद फिनिश्ड गुड्स। फिनिश गुड्स कितना है? ट्रांसफ़र प्रोसेस टू 8500 यूनिट्स, ये फिनिश्ड है आपका। तो 8500 यूनिट से अब यहाँ पर हम फीफो मेथड यूज़ कर रहे हैं। फीफो मेथड में क्या करना होता है? फिनिश गुड्स में से ओपनिंग स्टॉक जो है वो माइनस करना होता है। तो 2000 यूनिट्स का ओपनिंग स्टॉक हम माइनस करेंगे, यानी फिनिश गुड्स एक्चुअल कितना है? 6500 यूनिट्स। अब फिनिश गुड्स जो है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों में 100% फिनिश होता है, यानी उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑलवेज 100 होता है। यानी 6500 मटेरियल में, 6500 लेबर में, 6500 ओवरहेड में, इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट होगा। क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दिया है आपको 2500 यूनिट्स। उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या है? तो यहाँ पर दिया है 100%, 70%, 40%, 100, 70 एंड 40%। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे 2500 यूनिट, 70% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे 1750 यूनिट्स, 40% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 1000 यूनिट्स, ठीक है। इस तरीके से सभी का हमने कैलकुलेशन कर लिया, ओपनिंग स्टॉक, नॉर्मल, एबनॉर्मल वेस्टेज, फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। अब लास्ट में जो इक्विवेलेंट यूनिट्स है उसका कैलकुलेशन करना होता है। तो टोटल करते मटेरियल में जो टोटल यूनिट्स आ रहे हैं 9520 यूनिट्स, लेबर में 8990 यूनिट्स, ओवरहेड में 9000 यूनिट्स, इतने यूनिट्स कंप्लीटेड है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। अब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में ये प्रोसेस में कितना मटेरियल यूज़ हुआ है वो लिखना होता है। तो यहाँ पर प्रोसेस में जो मटेरियल इंट्रोड्यूस किया है वो ये है, ठीक है, 1,17,240 रुपीज़ माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ सेल्स वैल्यू ऑफ स्क्रैप यूनिट्स। जो स्क्रैप यूनिट है नॉर्मल वेस्टेज के, उसका स्क्रैप वैल्यू कितना है? तो वेस्टेज सोल्ड इट 5 रुपीज़ पर यूनिट, 5 रुपये के हिसाब से पर यूनिट बिका है। बट नॉर्मल यूनिट कितने हैं? नॉर्मल वेस्टेज के यूनिट 600 यूनिट्स। तो 600 यूनिट्स का 5 रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेशन करना है।
तो 600 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई 5 रुपीज़ यानी 3000 रुपीज़। तो ये माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा टोटल कॉस्ट 1,14,240 रुपीज़। उसके बाद लेबर, तो लेबर का जो एक्सपेंस है वो है 71,920 रुपीज़ और ओवरहेड 90,000 रुपीज़। तो ये आपका टोटल कॉस्ट आ गया। अब इसको हम इक्विवेलेंट यूनिट जो है ऊपर कैलकुलेट किया उससे डिवाइड करना है। तो मटेरियल में कितना है 9,520 यूनिट्स, लेबर में 8,990 यूनिट्स और ओवरहेड में 9,000 यूनिट्स। ठीक है, तो इतने यूनिट्स यहाँ पर है। टोटल कॉस्ट को इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो 12 रुपीज़ आ रहा है, यहाँ पर 8 रुपीज़ आ रहा है, यहाँ पर 10 रुपीज़ आ रहा है। मटेरियल में 12, लेबर में 8 रुपीज़, ओवरहेड में 10 रुपीज़। तीनों का टोटल करते हैं तो पर यूनिट जो कॉस्ट है वो आपको मिल जाएगा 30 रुपीज़। ठीक है, ये तीनों का टोटल। तो ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट आपका कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट जो रेडी करना है यहाँ पर आपको स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन स्टेटमेंट हम रेडी करेंगे। तो देखो आपके स्क्रीन के ऊपर वैल्यूएशन स्टेटमेंट। अब वैल्यूएशन स्टेटमेंट में क्या करना है, आपको जो इक्विवेलेंट यूनिट्स का हमने कैलकुलेशन किया है वो लिखना होता है। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक में देखो मटेरियल में 200 यूनिट्स, लेबर में 500 यूनिट्स, ओवरहेड में 1300 यूनिट्स। ठीक है, एब नॉर्मल वेस्टेज की बात करते हैं। एब नॉर्मल वेस्टेज में मटेरियल में 320 यूनिट्स, लेबर में 240 यूनिट्स, ओवरहेड में 200 यूनिट्स। फिनिश स्टॉक सभी जगह पे कंप्लीटेड है यानी 6500 यूनिट्स। और क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल में 2500 यूनिट्स, लेबर में 1750 यूनिट्स, ओवरहेड में 1000 यूनिट्स। तो ये आपका इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गया। अब पर यूनिट कॉस्ट कितना है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो मटेरियल का पर यूनिट जो कॉस्ट है वो 12 रुपये है, लेबर का 8 रुपया, ओवरहेड का 10 रुपया। ठीक है, मटेरियल का 12, लेबर का 8, ओवरहेड का 10। 12, 8, 10, 12, 8, 10। अब ये फिनिश स्टॉक जो है वो 100% फिनिश होता है, यानी उसको मटेरियल, लेबर, ओवरहेड में डिवाइड नहीं करना, उसको टोटल वैल्यू से कैलकुलेट करना होता है। 30 रुपीज़, 30 रुपीज़ टोटल के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो अब यूनिट्स मिल गए, पर यूनिट कॉस्ट मिल गया, तो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो 200 मल्टीप्लाई बाई 12 यानी 2400, 4000, 13000। तीनों का टोटल करेंगे तो ओपनिंग स्टॉक का आपका जो वैल्यूएशन आएगा वो 19,400। उसके बाद वेस्टेज की बात करते हैं तो 3,840, 1,920 रुपीज़, यहाँ पर 2,000 रुपीज़। तीनों का टोटल करेंगे तो आएगा 7,760 रुपीज़। फिनिश स्टॉक 6,500 इंटू 30 इस हिसाब से 1,95,000 रुपीज़। क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक में आएगा 30,000, 14,000, 10,000। टोटल करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक का टोटल आ रहा है 54,000। और लास्ट में ओपनिंग स्टॉक, वेस्टेज, फिनिश स्टॉक्स और क्लोजिंग स्टॉक सभी का टोटल करते हैं तो टोटल आपका जो कॉस्ट है वो आ रहा है 2,76,160 रुपीज़। तो आपका वैल्यूएशन स्टेटमेंट रेडी हो चुका है। अब लास्ट में प्रोसेस अकाउंट रेडी करना है, प्रोसेस 1 अकाउंट। तो प्रोसेस 1 अकाउंट जो है वो देखो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, प्रोसेस 1 अकाउंट।
प्रोसेस वन अकाउंट में क्या करना है आपको, प्रोसेस के जितने भी एक्सपेंसेस है वो डेबिट करना है। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक का 2000 यूनिट्स है, उसका जो कॉस्ट है 85,900 रुपीज़। दैन मटीरियल इंट्रोड्यूस, कितना मटीरियल इंट्रोड्यूस किया, 10,000 यूनिट्स। द कॉस्ट ऑफ मटीरियल इंट्रोड्यूस इज 1,17,240 रुपीज़। लेबर, the amount of labor is 71,920 rupees, overhead 90,000 rupees। तो ये सभी प्रोसेस वन रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है वो डेबिट कर दिए। अब वेस्टेज की बात करते हैं। नॉर्मल वेस्टेज और एब नॉर्मल वेस्टेज के जो यूनिट्स है वो लिख देंगे। तो एज पर कैलकुलेशन नॉर्मल वेस्टेज के जो यूनिट्स थे वो 600 यूनिट्स थे और एब नॉर्मल वेस्टेज के 400। देखो यहाँ पर कैलकुलेशन में 600 400। तो नॉर्मल वेस्टेज के 600 यूनिट, एब नॉर्मल वेस्टेज के 400 यूनिट्स। नॉर्मल वेस्टेज जो है उसका सेल्स होता है। तो देखो यहाँ पर लिखा है वेस्टेज इज सोल्ड एट 5 रुपीज़ पर यूनिट। तो 600 यूनिट्स और 5 रुपीज़ के हिसाब से उसका सेल होगा, 3000 रुपीज़ आपको मिलेंगे। एब नॉर्मल वेस्टेज जो है उसका सेल नहीं होता है, उसका वैल्यूएशन होगा। वैल्यूएशन हमने कैलकुलेट किया है एब नॉर्मल वेस्टेज का कैलकुलेशन 7,760 रुपीज़। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 2500 यूनिट्स और उसका जो वैल्यूएशन था 54,000 रुपीज़। ठीक है। तो सभी एंट्री हमने कर लिया। अब टोटल करते हैं यूनिट्स का। तो डेबिट साइड पे टोटल यूनिट्स है 12,000, यहाँ पर भी लिखेंगे 12,000। अब 12,000 में से नॉर्मल वेस्टेज, एब नॉर्मल वेस्टेज, क्लोजिंग स्टॉक निकाल दो तो फिनिश गुड्स मिलेगा आपको 8,500 यूनिट्स, जो सम में दिया है 8,500 यूनिट्स। इसका वैल्यू कितना है वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। ठीक है। तो ये जो फिनिश गुड्स है इसमें दो टाइप का स्टॉक है। एक तो ओपनिंग स्टॉक है 2000 यूनिट्स का, उसका कॉस्ट है 85,900। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक 2000 यूनिट्स का 85,900 रुपीज़ यहाँ पर जो दिया है वो। अब ये जो ओपनिंग स्टॉक था वो क्या था, वर्क इन प्रोग्रेस था, यानी कंप्लीटेड नहीं था। तो इसके ऊपर ये प्रोसेस में वर्क हुआ है। कितना वर्क हुआ है, कितने अमाउंट एडिशनल हुआ है, 19,400। तो ये हम ऐड करेंगे 19,400 रुपीज़ एडिशनल एक्सपेंसेस ऑफ स्टॉक। ठीक है। तो इतना ओपनिंग स्टॉक पे एडिशनल वर्क हुआ है। और लास्ट में फिनिश स्टॉक 6,500 यूनिट्स का फिनिश स्टॉक है, उसका कॉस्ट कितना है, 1,95,000। ये तीनों का टोटल करेंगे तो यहाँ पर जो आपको आंसर मिलेगा वो आपका टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स या तो फिनिश स्टॉक्स होगा, जो हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको टोटल करना है। तो तीनों अमाउंट का टोटल करते हैं तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 3,03,000 रुपीज़। तो ये आपको यहाँ पर प्रोसेस अकाउंट में लिखना है 3,03,000 रुपीज़। और अब प्रोसेस वन का दोनों साइड का अमाउंट का टोटल करते हैं तो डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है 3,65,060 रुपीज़। यही टोटल क्रेडिट साइड में भी आ रहा है। तो आपका सम यहाँ पर इस तरीके से कंप्लीट होता है।